हम पहले दिन से देख रहे हैं कि दिन कैसे हैं, बुरे हैं। हाँ, भले दिन मिल गया है हमें, पर दिन बुरा है। तो वचन कहता है समय गवाओ मत, उसको बर्बाद मत करो। तो समय का क्या करो, सदुपयोग करो। कल हमने वचन में से देखा कि अंग्रेजी में लिखा है कि रिडीमिंग द टाइम, इसका मतलब होता है समय की भरपाई करो ना। इंग्लिश में लिखा है इसी वचन को कि समय की क्या करो, भरपाई। जो आपने गवाया है, बर्बाद किया है, उसकी भरपाई करना जरूरी है, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि जिसने अपने समय को नहीं, बहुत सारी चीजों को बर्बाद किया, और बहुत सारी चीजें हैं कि हम उसके द्वारा सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताए, और हर एक के पीछे कुछ ना कुछ मर्म था। आमीन। यीशु मसीह कभी भी इधर उधर की चीजें नहीं बोलता था, तो वो जो बोलता था ना, उसमें से कुछ ना कुछ सीखने जैसा था। आमीन। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने चमत्कार भी किए ना, उन चमत्कारों में से भी कुछ सीखने के लिए है। हालेलुया। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि चमत्कार केवल बस चंगाई के लिए थे, नहीं, वो चमत्कार भी सीखने के लिए थे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है एक बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठा था, और वचन कहता है कि एक व्यक्ति वहां पर था जिसका हाथ सूखा हुआ था। बोलो क्या था, सूखा हुआ था। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया कि सूखा हुआ हाथ लेकर तू मंदिर में क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो चमत्कार जो यीशु मसीह कर रहा है ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आमीन। कि बहुत सारे लोग सूखे हुए हाथ को लेकर मंदिर में बैठते हैं। बाकी लोग ताली बजाएंगे, पर कुछ होते हैं जिनके हाथ सूखे हैं, वो ताली नहीं बजा पाते। हाथ है उनके पास, पर कैसे है, काम करने के लिए आपके हाथ अच्छे हैं, पर प्रभु के लिए जब बजाना पड़ता है ना, तब हाथ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बोलो क्या हो जाते हैं? हाँ, ध्यान देकर सुने। पैसे कमाने के लिए दोनों हाथ आगे करेंगे, पर अगर आराधना चल रही है ना, तो दोनों हाथ ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि हाथ क्या है, सूखे हुए हैं। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को आगे बुलाया और कहा अपने हाथ को सीधा कर। आमीन। क्योंकि सूखा हुआ हाथ लेकर तू प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। आमीन। तो वो जो चमत्कार था ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को एक उदाहरण दिया कि समय को हम कैसे गवाते हैं, बर्बाद करते हैं, उसकी भरपाई कैसे करनी चाहिए। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 11 से लेकर आगे पढ़ेंगे हम। ध्यान देकर सुनना। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और वचन 11। उसकी हेडिंग पढ़े पहले, हेडिंग उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। हाँ, ऊपर क्या लिखा है, उड़ाऊ पुत्र। बोलो उड़ाऊ पुत्र, जोर से बोले उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र। हम में से भी बहुत सारे उड़ाऊ पुत्र हैं जो अपने समय को क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ध्यान देकर सुने, हम भी उन्हीं की लिस्ट में है, उसी की लिस्ट में है। हमें लगता है प्रभु हम तो बहुत अच्छे, नहीं, तुम भी वही हो। ये भी उड़ाऊ पुत्र है, और आजकल 90% जो है ना, वो भी क्या है, उड़ाऊ पुत्र है। हाँ, प्रभु ने दिया हुआ समय हम क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। प्रभु ने दी हुई आशीषों को हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह को हम क्या कर रहे हैं, अरे बोलो, उड़ा रहे हैं। ध्यान देकर सुने, आज खुदा ने हमें आशीषें इसलिए नहीं दी कि आप अपने लिए उड़ाओ। खुदा ने आशीषों से और बरकतों से इसलिए भरा है आपको कि आप उसके कामों को करो। आमीन। पर आपको पता है, लोगों ने आशीषों को पा लिया और क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, उड़ाऊ पुत्र आप नहीं? क्या केवल यही है जिसने अपने बाप के पैसों को उड़ाया? नहीं, आपको पता है जो समय को उड़ाता है ना, वो भी उड़ाऊ पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो अपने आप को पूछना आज मैं कौन सा पुत्र हूं। तो यहां पर बाइबल जो है ना, आज हमें सिखा रही है एक पुत्र के बारे में जो कौन सा है, उड़ाऊ पुत्र। हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि वचन के अंत तक हमें पता चल जाएगा हम किसकी कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, चलो पढ़े वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 11 से लेकर आगे। हाँ, फिर उसने कहा, बाइबल कहती है फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। बोलो कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, हे पिता,
संपत्ति में से जो भाग मेरा हो हाँ। वो मुझे दे दीजिए। संपत्ति में से मेरा जो है ना वो मुझे दे दे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बड़े ने कहा या छोटे ने कहा? छोटे ने। बोलो बोलो, किसने कहा? छोटे ने कहा। बड़ो बहुत बार गलतियां ना छोटे ही करते हैं ना। हमारा सबसे बड़ा भाई कौन है पता है आपको? हाँ, कौन है हमारा भाई? यीशु। बोलो कौन है? यीशु। सबसे बड़ा यीशु। और हम सब क्या है? छोटे। तो सारी गलतियां कहां से शुरू होती है? छोटों से। बेचारा बड़ा कुछ करता ही नहीं, कुछ मांगता भी नहीं ना, वो जो है वो सो है। वो अपने पिता से बहुत विश्वास योग्य रहता है। आमेन। हाँ, पर सारे कीड़े किसमें है? छोटे में है। हाँ, जो छोटे हैं। ध्यान देकर सुने, बड़ा जो है ना वो कमाता है, बड़ा जो है ना पिता के साथ रहता है, बड़ा जो है ना आज्ञाओं का पालन करता है, पर छोटा जो है ना वो केवल कहता है मेरा जो है मुझे दे दे। बोलो मेरा जो है मुझे दे दे। उड़ाऊ पुत्रो, ध्यान देकर सुनो, चर्च में जाते हो ना रविवार के दिन, वही मांगते हो खुदा से, प्रभु मेरी चंगाई मुझे, मेरी आशीष मुझे, मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे, नौकरी मुझे, अच्छी खेती मुझे। क्या लगता है हमें? हम भी तो उड़ाऊ पुत्र है ना, क्योंकि हम भी पिता से कहते हैं मेरा जो है मुझे दे दे। हालेलुया। आज हम वही देखते हैं कि चर्चेस में जाओ, मीटिंग्स में जाओ, आपको पता है बहुत सारे लोग खुदा को सुनने के लिए नहीं आते, खुदा से मांगने के लिए आते हैं। इसके लिए आते हैं मांगने, मेरा जो है मुझे दे दे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हम परमेश्वर को देने के लिए नहीं आते, हम परमेश्वर से लेने के लिए आते हैं। मेरा जो है मुझे दे दे। हालेलुया। आपको पता है सबसे ज्यादा भीड़ कौन सी मीटिंग में होती है? हाँ, कौन सी? चंगाई वाली। बोलो कौन सी? क्योंकि मेरा जो है मुझे, ये सारे उड़ाऊ पुत्र रहते वहां पर। हाँ, ध्यान देकर सुने। हाँ, जो केवल मांगने के लिए आते हैं। अब प्रभु का सुनने के लिए नहीं आएंगे ना, प्रभु का मानने के लिए नहीं आएंगे, पर मेरा जो है मुझे दे दे। तो देखना भीड़ कितनी बड़ी होती है। हाँ, पिछले दिनों में गुजरात में एक मीटिंग थी ना, मैंने सुना था, मैंने देखा नहीं, लाखों की पब्लिक थी वहां पर। अभी ना, पिछले साल ना लाखों की पब्लिक। पता है आपको, ये सारे उड़ाऊ पुत्र गए थे वहां पर। हाँ, चमत्कार को पाने के लिए। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखकर, पर फिर भी आपकी मांगने की आदत गई नहीं। ध्यान देकर सुने, वचन क्या कहते हैं? पहले तो तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। वचन कहता क्या है? पिता की इच्छा क्या है? कि पहले तो तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की क्या करो? खोज करो, तो बाकी चीजें तुम्हें, चंगाई मांगनी नहीं पड़ती, वो मिल जाती है। आशीषें मांगनी नहीं पड़ती। वो अब्राहम ने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, खुदा उसको दे रहा था। आमेन। ध्यान देकर सुने, अब्राहम केवल परमेश्वर के पीछे चल रहा था और आशीषें उसके पीछे चल रही थी। हालेलुया। परमेश्वर से आशीषों को पाना, इसका मतलब होता है हमें खुदा की ओर देखकर चलना पड़ता है और आशीषें हमारे पास आती रहती है। आमेन। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर के पास जब आते हो ना, मांगने के लिए न आए, अपने हिस्से को मांगने के लिए न आए, खुदा का सुनने के लिए आए। आमेन। खुदा से मुलाकात करने के लिए आए। हालेलुया। उसके संगति के लिए आए। हालेलुया। पर बाइबल कहती है ना, छोटा जो था उसने कहा, हे पिता मेरा जो है मुझे दे दे। आज भी वही कर रहे हैं सब छोटे। ध्यान देकर सुने, हमारा प्रभु जो था ना, उसने सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह ने, वो क्या कहता है पता है? मैं मेरी इच्छा से नहीं, मैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। आमेन। ये बड़ा है। हालेलुया। ये बड़ा पुत्र है। ध्यान देकर सुने, छोटे कहते कि मेरा जो है मुझे दे दे, पर बड़ा जो है ना वो कहता है कि मैं तो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। आमेन। इतना ही नहीं, तो बाइबल कहती है एक बार यीशु मसीह भूखा था, चेले खाना लेने गए थे, यीशु मसीह सामरी स्त्री को मिला, उसका उद्धार हो गया। चेले वहां पर आए और यीशु मसीह को कहने लगे रोटी खा ले। यीशु कहता है मेरा खाना मेरे पास है, मेरा खाना मेरे पास है। तो चेलों ने कहा इसको किसने लाया? तो यीशु ने कहा मेरे पिता का काम करना, यही मेरा खाना है। आमेन। हालेलुया। प्रभु की इच्छा, पिता की इच्छा को पूरी करता था बड़ा, और छोटे जो है ना वो अपनी इच्छा पूरी करने में चले हैं। आमेन। हाँ, मेरा जो है मुझे दे दे। हालेलुया। हाँ, लोग बहुत बार इस स्टोरी को पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। अरे तुम भी तो वही हो। हालेलुया। बहुत बार हम भी तो अपनी ही इच्छा के लिए और अपनी ही इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं। ध्यान देकर सुने, ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं।
उड़ाऊ पुत्र के। बोलो किसके हैं? उड़ाऊ पुत्र के। आमेन। केवल समय को बर्बाद करने वाले, उड़ाने वाले ही उड़ाऊ पुत्र नहीं है, आशीषों को उड़ाने वाले भी उड़ाऊ पुत्र नहीं है, मेरा जो है मुझे दे दे कहने वाले भी उड़ाऊ पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि उसी के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। अब फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी अभी संपत्ति, ध्यान देकर सुने, ये आगे आगे बहुत ध्यान देकर सुना। हाँ, वहां पर क्या लिखा है आगे? उसने यानी पिता ने उनको अपनी संपत्ति में से बांट दी। बोलो उनको, किसको? एक को नहीं बांटा, दोनों को मिला। हालेलुया। हालेलुया। मांगा किसने? छोटे ने। पर दिया किसको गया? दोनों को। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? मांगने से मिलेगा ऐसा नहीं है, पिता बिना मांगे भी देता है। अगर आप उसके क्या हो? पुत्र हो। बोला अगर आप उसके क्या हो? बड़े ने नहीं मांगा ना कुछ भी, पर बाइबल कहती छोटे ने मांगा ना, तो पिता ने क्या किया? ये मांग रहा है तो मुझे देना पड़ेगा, पर मेरा भाई ये भी तो बेटा है ना बड़ा, ये मांगता नहीं फिर भी मैं उसे दे दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप उसके पुत्र हो ना, मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्रों को मिलेगा। आमेन। जो तुम्हारा है ना तुम्हें मिलेगा, उसकी मांगने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल कहती है ना, जब इस उड़ाऊ पुत्र ने मांगा ना, तो बाइबल कहती है दोनों में बांटा गया। हालेलुया। जिसने नहीं मांगा उसको भी मिला, और जिसको मांगा उसको भी मिला। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। तो वो पुत्र बने जो बिना मांगे आशीषित होते हैं। हालेलुया। हाँ, वो पुत्र बने जिसको पिता अपनी इच्छा से देता है। आमेन। वो पुत्र बने जिसे पिता जो तुम्हारा है ना वही लौटाएगा। हालेलुया। इसने मांगा नहीं पर मिल गया बड़े को। हालेलुया। हाँ, इस वचन में लिखा है दोनों में उसने बांट दिया। आगे पढ़े। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बाइबल कहती है थोड़े ही दिन हुए कि उसको जो अपना जो था वो मिल गया। उसके बाद वो पिता को छोड़कर कहां निकल गया? दूर देश। बोलो कहां निकल गया? दूर देश। बहुत बार आशीषों को पाने के बाद हम नजदीक नहीं आते, हम बोलो हम कहां जाते हैं? दूर चले जाते हैं। हाँ, पहले गरीबी थी ना तो पिता से नजदीकी में थे, अभी खुदा ने आशीषों को दे दिया ना, अब कहां निकल गए? दूर निकल गए। पहले खेती में कुछ पकता नहीं था ना तो चर्च में बराबर आते थे, अब बहुत पकने लग गया, अभी उसको बेचने के लिए रविवार के दिन बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि आशीषें मिली तो नजदीक नहीं आए, कहां निकल गए? दूर। बोलो कहा? ये आपका एरिया भी भिंडी वाला एरिया है क्या? नहीं ना, ये डांग में है ना? हाँ, भिंडी। मैं गया था एक बार तो मैंने उनकी गवाही सुनी थी। वो कह रहे थे सर हम भिंडी उगाते हैं। बोला क्या उगाते हैं? भिंडी। तो क्या होता है? बोले एक दिन तोड़ना पड़ता है, एक दिन रुकना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अगर आज भिंडी को तोड़ा तो कल नहीं तोड़ पाएंगे, तो परसों तोड़ेंगे। तो अगर एक महीने में 4 रविवार रहे ना तो 2 रविवार वो भिंडी तोड़ते हैं और 2 रविवार चर्च में जाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इनकी भिंडी खराब कर, सच में है, बारिश से खराब कर, सड़ा दे से कि ये तोड़ी नहीं पाए। मैं तो प्रभु का दास हूं ना तो मैं यही दुआ करूंगा, क्योंकि अगर अब भिंडी आपको चर्च में नहीं आने देती ना तो मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा प्रभु ये भिंडी उगने ही मत दे। गलत प्रार्थनाएं मत करो। जो खुदा से दूर लेकर जा रही है ना चीजें, वो परमेश्वर की ओर से नहीं रहती। आमेन। हालेलुया। हाँ, लोगों को मतलब नहीं है तू दशमांश ला रहा है ना, बस तू आ या ना, दशमांश आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तू भले मत आ पर क्या लेकर आ? दशमांश लेकर आ। ये सोच बदल दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, नाश की ओर जाओगे उड़ाऊ पुत्र के समान। आशीषें मिल रही हैं पर हम उन आशीषों को पाकर दूर चले जाते हैं पिता से। बोलो कहां चले जाते हैं? दूर। आशीषें दूर जाने के लिए नहीं होती और नजदीक आने के लिए होती है। हालेलुया। प्रभु से अगर आशीषों को पाते हो ना तो और खुदा के नजदीक आओ, और परमेश्वर के नजदीक आओ, और करीब आओ, और उससे प्यार करो। आमेन। पर आपको पता है इस उड़ाऊ पुत्र को जब पैसे मिले, जब पिता ने उसका भाग दे दिया,
तो वचन कहता है वो दूर देश चला गया। उस वचन को फिर एक बार दोहराए। हाँ, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बोलो क्या कर दी? बर्बाद कर दी सारी संपत्ति। उड़ाऊ पुत्र, आशीषों को उड़ा दिया, परमेश्वर के प्यार को उड़ा दिया, पिता की सारी मेहनत को उड़ा दिया, सारे समय को उड़ा दिया। ध्यान देकर सुने, वो परमेश्वर से दूर चला गया और बाइबल कहती है सारी चीजों को उसने क्या कर दिया? कुकर्म में। बोलो किसमें? कुकर्म में उड़ा दिया। वचन कहता है, आपको पता है ये जो उड़ा रहा है ना, वो केवल पैसे नहीं है। ये जो उड़ा रहा है वो केवल पैसे नहीं है, इसमें ना उसके पिता के श्रम है। हाँ, उनकी मेहनत है, जिसने मेहनत से कमाया था इनके लिए, और ये क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। ध्यान देकर सुने, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सारी आशीषें मिलती है। आपको पता है उन आशीषों के लिए उसको बहुत बड़ी कीमत को चुकाना पड़ा है, पर फिर भी आज लोग उसके नाम से उन आशीषों को क्या कर रहे हैं? उड़ा रहे हैं। हमें नहीं परवाह कि जो हम उड़ा रहे हैं ना वो कैसे कमाया गया है, जिसे हम उड़ा रहे हैं ना उसके लिए कौन सी कीमत चुकाई गई है, हम इसके बारे में नहीं जानते, और इसलिए उन सारी चीजों को हम अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाते जा रहे हैं। ध्यान देकर सुने, ये जो उड़ाऊ पुत्र है ना, उसने उन सारी चीजों को उड़ा दिया। पैसों को उड़ाया, आशीषों को उड़ाया, परमेश्वर पिता के प्यार को उड़ाया, पिता के अनुग्रह को उड़ा दिया। आमीन। जब तक पिता के साथ था ना, पिता की नजर थी उस पर, हालेलुया, कि वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कहां रहता है, हर वक्त पिता देखता था उसे। परमेश्वर की नजर थी उस पर, आशीष उसके साथ थी, पैसा उसके साथ था, पर पिता के साथ जब था ना तो नजर किसकी थी? पिता की। बोलो किसकी थी? तू क्या खा रहा है? पिता देख रहा है। तू क्या पीता है? परमेश्वर पिता देख रहा है। तू क्या पहनता है? पिता देख रहा है। तू किसके साथ है? पिता देख रहा है। सारी चीजों में अनुग्रह था, पर जैसे पिता से दूर हो गया ना, उन सारी चीजों को उसने उड़ा दिया। उस अनुग्रह को उड़ा दिया, उस प्यार को उड़ा दिया, उस दया को उड़ा दिया, उन आशीषों को उसने उड़ा दिया। बाइबल कहती कुकर्म में उसने सारी चीजों को उड़ा दिया। आगे पढ़े। हाँ, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। ध्यान देकर सुने, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को उड़ा देते हैं, जब हम परमेश्वर की कृपा को उड़ा देते हैं ना, आपके जीवन में एक ऐसा अकाल पड़ेगा कि आपको ना खाना नसीब नहीं होगा, पीना नसीब नहीं होगा, सोना नसीब नहीं होगा। आपको पता है सारी चीजों का अकाल पड़ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो जो आपने उड़ाया है ना, उन सारी चीजों का अकाल पड़ेगा आपके जीवन में, जब हम उड़ा देते हैं उन सारी चीजों को। ध्यान देकर सुने, बहुत सारे मसीह लोग हैं पर चैन से सो नहीं पाते। बहुत सारे मसीह लोग जो चर्च में जाते हैं ना, आज भी अच्छी रीति से खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को उड़ा दिया है। ध्यान देकर सुने, एक व्यक्ति है जो बड़ा बेटा, जो पिता के साथ रह रहा है, पर आपको पता है वो उसी अनुग्रह में है। आमीन। उसको अकाल नहीं पड़ा, उसको सारी चीजें अभी भी मिल रही है। हालेलुया। वो अभी भी पिता के अनुग्रह में है, पिता की नजर में है। पर बाइबल कहती है छोटा जो परमेश्वर पिता से दूर हो चुका था, बाइबल कहती है वो अकाल के सामने खड़ा है। अभी किसके सामने खड़ा है? अकाल। सारी चीजों का अकाल पड़ गया। खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, सोना नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, चैन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे, सारी चीजों का अकाल पड़ गया। ध्यान देकर सुने, पिता से दूर जाना ना बहुत बुरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ना छोटी छोटी चीजों का अकाल पड़ जाएगा। हाँ, नहीं कमा पाओगे, कमाओगे तो खा नहीं पाओगे। ध्यान देकर सुने, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैंने बहुत पैसा कमाया। मेरा एक सवाल है, खा के दिखाओ। क्या? खा के दिखाओ। कितना कमाया वो बड़ी बात नहीं है, खा के दिखाओ तो जानो कि तुम आशीषित हो। आमीन। लोगों के पास करोड़ों रुपए खा कहां पा रहे हैं? खा के दिखाओ मुझे जो पैसा है तुम्हारे पास। अगर सच में अच्छी चीजें खा सकते हो ना, तो समझना कि तुमने आशीष को पाया है। पैसे कमा के क्या करोगे? सोना चांदी कमा के क्या करोगे? आपको पता है उस अकाल में हो तुम, चारों ओर पैसा है पर फिर भी खा नहीं पा रहा, क्योंकि क्या पड़ा है तुम्हारे जीवन में? अकाल। अकाल पड़ा है। डॉक्टर ने कहा है मीठा मत खा, तो मीठा खाने का क्या पड़ा है? अकाल।
हालेलुया। हालेलुया। चारों ओर मिठाई है पर तू नहीं खा सकता क्योंकि तेरे जीवन में क्या पड़ा है? अकाल। अकाल। डॉक्टर ने कहा है मटन मत खा, तेरे घर पर आकर दूसरे लोग खा रहे पर तू अकाल में है। तू किस में है? अकाल में। अकाल में है तू नहीं खा पा रहा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि क्या है पड़ा? अकाल। अकाल। इसको कहते हैं अकाल पड़ना। आमेन। हाँ, कि सामने रहेगी चीज पर खा नहीं पाएगा। जब पिता से दूर हो जाते हो ना उड़ाऊ पुत्रो, तो हमारे जीवन में क्या पड़ जाता है? अकाल। कि हम नहीं खा पाते। अच्छा घर बनवा लिया, अच्छा बेड बनवा लिया, सो नहीं पा रहे हो, नींद का क्या पड़ा है? अकाल। बोलो क्या पड़ा है? अकाल। तो क्या फायदा हुआ इतना बड़ा घर बनवाकर, लाखों रुपए खर्चा कर कर हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि नींद का भी क्या पड़ा है तुम्हारे जीवन में? ये होता है पिता से दूर जाना, ये होता है परमेश्वर से दूर जाना। आमेन। आपको पता है जो पिता के साथ रहता है ना वो झोपड़ी में नींद, गहरी नींद लेता है। हालेलुया। जो पिता के साथ रहता है ना वो कुछ भी देंगे तो भी खा लेगा क्योंकि उसके जीवन में अकाल नहीं है। आमेन। हाँ, बहुत सारे विश्वासी लोग जो खुद को विश्वासी कहते हैं पर आपको पता है उन उड़ाऊ पुत्रों की गिनती में है कि जिनके जीवन में खाने पीने का भी क्या पड़ा है? अकाल। ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये पानी नहीं पी सकता, वो पानी नहीं पी सकता। अरे पीने का भी तो अकाल है तुम्हारे जीवन में। अगर तुम्हें बिस्लरी नहीं मिली तो मर जाओगे बिना पानी के, पर दूसरा पियोगे नहीं, हाँ या नहीं? तो अकाल में व्यक्ति को पानी नहीं मिला तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है ना। तो कुछ लोग हैं ऐसे कि जो कहते हैं कि मैं तो बिस्लरी का ही पीता हूं। तो भाई अगर तुझे बिस्लरी नहीं मिली तो तू अकाल में ही मरेगा क्योंकि तेरे लिए दूसरा पानी पीने की चीज नहीं है। तो तेरे जीवन में पानी का भी क्या पड़ा है? अकाल। ध्यान देकर सुने, खाने का अकाल है, पीने का अकाल है, सोने का अकाल है, ये सारी चीजें अकाल में आती है। आमेन। हाँ, तो बाइबल कहती है उड़ाऊ पुत्र के जीवन में अकाल पड़ा। अब तक सारी चीजें थी, पिता के साथ था, सारा खा सकता था, पी सकता था, पहन सकता था, सारी चीजें थी उसके पास, पर जब पिता से दूर हो गया ना तो बाइबल कहती है उसके जीवन में एक बड़ा अकाल पड़ा। हालेलुया। आगे पढ़े। और वह कंगाल हो गया। हाँ, तो कंगाल हो गया, कुछ नहीं रहा, ना परमेश्वर की दया बाकी रही, ना खुदा का अनुग्रह बाकी रहा, ना उसका प्यार बाकी रहा, ना उसकी आशीषें बाकी रही, कुछ नहीं रहा। वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। बोलो क्या हो गया? कंगाल हो गया। आपको पता है जिसके पास परमेश्वर की कुछ चीजों को नहीं पाया जाता ना वो खुदा की नजर में क्या है? कंगाल है। बोलो क्या है? परमेश्वर की बातें चाहिए हमारे जीवन में। आमेन। उसकी शांति चाहिए। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से जिस घर में जाओ उसे क्या कहना? शांति। बोलो इस घर में क्या रहे? शांति। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है घरों घरों में शांति का क्या पड़ा है? अकाल। सब कुछ है घर में, आज टीवी है, फ्रिज है, एसी बिठा कर रखा है, करोड़ों के घर बनवा के रखे हैं, पर फिर भी घर में शांति का क्या पड़ा है? अकाल। तो यीशु कहता है अपने दासों से तुम्हारे पास तो झोले में कुछ नहीं लेना, पर जब भी जाओ ना तो उस घर में बोलना कि तुम्हारे घर में क्या रहे? शांति। क्योंकि इन भिखारियों के घर में क्या नहीं है? शांति। तो इनको इन अकालों जो अकाल में पड़े हैं ना इनके घर में जाकर तुम्हारी शांति की क्या करो? घोषणा करो। हालेलुया। मुंह उठा के बोलते हैं कि परमेश्वर के दासों के चरण हमारे घर में पड़े। अरे खुदा आना चाहता है तुम्हारे घर में, यीशु खुदा आना चाहता है अपने घर में, पर उसको लेते नहीं। खुदा के दासों को बुलाकर क्या बड़ा तीर मारोगे? बाइबल क्या कहती है प्रकाशित वाक्य में 3 और 20 में? पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 3 और 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। ये कौन है? ये कौन है जो खटखटा रहा है? प्रभु का दास नहीं, सेवक, भविष्यवक्ता, ये खुद यीशु है। बोलो कौन है? ये खुद कौन है? यीशु। वो क्या कहता है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। अरे कोई तो सुनो मेरे शब्दों को और क्या खोल दो? द्वार। पर हम नहीं खोलते, प्रभु के दासों के लिए खोल रहे हैं पर खुदा के लिए नहीं खोलते। प्रभु तू मत आ, दासों के पैर लगाओ अपने घर में। हाँ, तुम रख दो पैर, हमारे पैर रखने से कुछ नहीं होने वाला। प्रभु को बुलाओ। हालेलुया। वो हमारे घर में आए तो सारा अकाल दूर हो जाएगा। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? शांति का जो अकाल पड़ा है ना आपके परिवार से दूर हो जाएगा। उसको बुलाओ। वो कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुने और दरवाजे को खोले मैं भीतर आऊंगा। आमेन। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वो अकाल में था, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, वो कंगाल हो चुका था, अनुग्रह को गवा दिया था, प्यार को गवा दिया था, परमेश्वर की कृपा को गवा दिया था, सारी चीजों को गवा चुका था और कंगाल हो चुका था।
हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, शाऊल को भी परमेश्वर ने चुना था राजा होने के लिए। किसको? शाऊल को। और दाऊद को भी परमेश्वर ने ही चुना था। पर बाइबल ऐसा कहती है, जब शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया ना, सारी चीजों का अकाल पड़ गया उसके जीवन में। हाँ, कुछ नहीं मिलता था उसे, कुछ नहीं, जय भी नहीं मिलती थी ना। गोलियत को सामने देखकर भी डर रहा था, ताकत भी नहीं मिलती थी, हिम्मत भी नहीं मिलती थी। आपको पता है, उसको हारने के लिए उसके जीवन में कुछ हिम्मत नहीं थी, विश्वास नहीं था, सारी चीजों को उसने गवा दिया था, अकाल पड़ गया था उसके जीवन में। गोलियत को देखकर शाऊल भागता था, और दाऊद इतना ही था, पर फिर भी गोलियत के सामने खड़ा था। अकाल नहीं था उसके जीवन में। ध्यान देकर सुने, ये राजा है, वो राजा नहीं है, पर इसके जीवन में सारी चीजों का अकाल पड़ा हुआ है। बाइबल कहती है रात को सो नहीं पाता था, तो किसको बुलाता था? दाऊद को। किसको बुलाता था? दाऊद को, कि दाऊद आकर क्या बजाए? वीणा। बोलो क्या बजाए? वीणा बजाए। दाऊद आकर जब वीणा बजाता था ना, तब दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग जाता था, तब वो चैन से सो पाता और खा पाता था। ध्यान देकर सुने, ये शाऊल की परिस्थिति थी। परमेश्वर ने उसको चुना था, पर खुदा से दूर निकल गया था। ध्यान देकर सुने, जब हम परमेश्वर से दूर निकल जाते हैं ना, अकाल पड़ जाता है सारी चीजों का। हाँ, एक अभिषिक्त है जो केवल वीणा बजा रहा है, तो उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जा रही है, और वो शांति से चैन से सो पा रहा है, खा पा रहा है। पर जिसके जीवन में अकाल पड़ा होता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं, वो बेचैन रहता है, हर समय बेचैन रहता है। अगर आप मसीह में हो ना, तो एक बात ध्यान देकर सुने, कितनी भी आंधी और तूफान आए, आप बेचैन नहीं रहोगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु आंधी और तूफानों में क्या करता है? सोता है। बोलो क्या करता है? चैन की नींद सोता है। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, जब यीशु नाव में जा रहा था, आंधी तूफान आया ना, मेरा प्रभु वहां पर क्या कर रहा था? सो रहा था। इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है, परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो गई ना, आपकी शांति को कोई चुरा, शांति का अकाल नहीं पड़ेगा। आमीन। शांति का अकाल, कोरोना आ गया ना, अगर आप विश्वास में थे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप डरे नहीं होंगे, डरे नहीं होंगे। उस शांति को किसी ने चुराया नहीं। आपको पता है, अकाल नहीं पड़ा हमारे जीवन में। आमीन। अकाल नहीं पड़ा। पर जब खुदा से दूर हो जाते हैं ना, छोटी छोटी चीजें हमें डराने लग जाती है, अकाल पड़ जाता है अनुग्रह का, उसके प्यार का, हिम्मत का, विश्वास का, सारी चीजों का अकाल। और बाइबल कहता है वो कंगाल हो गया। बोलो क्या हो गया? कंगाल हो गया। 2 पुत्र, एक पिता के साथ है, अभी भी धनी है, और दूसरा जो पिता से दूर हो गया, वो क्या हो गया है? कंगाल। कंगाल हो गया है, कुछ नहीं बाकी बचा उसके पास। आगे पढ़े। हाँ, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। एक बहुत अच्छी उसको जॉब मिली, क्लास 1 ऑफिसर की। ऐसा लगता है आपको? नहीं। आपको पता है, कोई नहीं ले रहा था उसे, कोई भी नहीं ले रहा था उसे। आपको पता है, जो काम कोई नहीं करना चाहता, वो उसे मिला। जिसको किसी लेवल में भी गिना नहीं जा सकता, वो काम उसे मिला। समझ में आ रहा है आपको? बाइबल कहती है, एक आदमी ने उसको क्या चराने के लिए भेजा? सुअर को चराने के लिए अपने खेतों में भेजा। पर आगे पढ़े क्या हुआ? हाँ, और वो चाहता था, यानी वो उड़ाऊ पुत्र चाहता था, उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, उन फलियों से जिन्हें कौन खाते थे? सुअर खाते थे, अपना पेट भरे, अपना पेट भरे। ध्यान देकर सुने, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो ना, तो यह परिस्थिति आती है। तो बाइबल क्या कहती है? उसको क्या इच्छा थी? वो क्या खाए? जिसको कौन खा रहे हैं? सुअर। बोलो क्यों ऐसा उसको लगा कि मैं सुअर की फलियों को खाऊं? ऐसा क्यों लगा उसको? अकाल। और क्या कारण है? क्यों उसको लगा कि मैं सुअर की फलियों को खाऊं, जो सुअर खा रहा है? उसके मन में दूसरे विचार क्यों नहीं आए खाने के? उसी को क्यों खाना चाहता था? नहीं। हाँ, ध्यान देकर सुने, जिस संगति में आप रहोगे ना, वही करना चाहोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये किसकी संगति में है? सुअरों की। बोलो किसकी? सुअरों की। जिसकी संगति में आप रहोगे ना, आपको भी लगेगा कि मैं वही करूं। हालेलुया। सुअर जो खा रहे हैं ना, इसके मन में दूसरी इच्छा नहीं हुई कि मैं दूसरा कुछ खाऊं। इसको वही लगा कि मैं भी क्या खाऊं? यही खाऊं जो सुअर खा रहे हैं। जिस संगति में आप रहते हो ना, आप उसी की तरह बनते जाते हो। समझ में आ रहा है?
जिस संगति में आप रहोगे, आप अच्छी संगति में रहोगे ना, अच्छे विचार आएंगे। आप अच्छे लोगों में रहेंगे ना, आप खुद को बदलने लग जाओगे। पर अगर आप गलत संगति में जाओगे ना, उसी के प्रभाव को आपके जीवन में आप पाओगे। हालेलुया। सुअरों की संगति में रहते रहते वो खुद भी क्या बन गया? और उसके मन में कौन से विचार आने लगे? मैं भी क्या खाऊं? यही खाऊं जो वो खा रहे हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अच्छी संगति में आओ तो अच्छा खाना सीखोगे, गलत संगति में जाओगे तो वही खाओगे जो वो खा रहे हैं। हालेलुया। सच बोलता हूं मैं, संगति जो होती है ना, बहुत बड़ा परिणाम करती है। हालेलुया। संगति बहुत बड़ा परिणाम करती है। ये व्यक्ति, बाइबल कहती है कि सुअरों की संगति में रहा तो उसके मन में विचार आ गया कि जो सुअर खाते हैं ना, वो खाकर मैं पेट भरूं। क्योंकि उनको जो खाते हुए देख रहा है ना, उसके मन में भी अभिलाषा वही आ रही थी। भूख तो है तो वही खाऊंगा जो वो खा रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त थे, उनकी संगति में रह रहा हूं, रात दिन उनके साथ हूं ना, तो उसको भी लगा चलो वही खा लेता हूं पेट भरने के लिए। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। ध्यान देकर सुनिए, गलत संगति आपके चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। आप भी वही खाने लग जाते हो जो वो खा रहे हैं। ध्यान देकर सुने, खाना केवल मुंह से नहीं होता। इन दिनों से ज्यादा खाना आंखों से हो रहा है। कहां से खाया जा रहा है? और कानों से। बोलो कहां से? ध्यान देकर सुनना, इन दिनों में मनुष्य जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा गलत बातें जो खा रहा है ना, वो अपने कानों से और आंखों से खा रहा है। और ये तभी होगा जब आप किसकी संगति में रहेंगे? गलत संगति में। जो वो खाएंगे आप भी वही खाओगे, जो वो देखेंगे आप वही देखोगे, जो वो कहेंगे आप वही सुनोगे। गलत संगति से दूर रहे। आमीन। हालेलुया। ऐसी संगति में रहे कि जिसकी संगति में रहकर आप अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना सीखे। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में उन चीजों का प्रभाव पड़ता है जिन चीजों में आप रहते हो। ध्यान देकर सुने, तो इसीलिए कभी भी एक अच्छी संगति को चुने। आमीन। मेरा जीवन तब बदला जब मैंने संगति बदली। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत सारे विश्वासी लोग, उन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, चर्च में जाते, पर संगति अभी भी वही है। अभी भी पुरानी संगति में है, अभी भी पुराने लोगों में उठना और बैठना है, अभी भी उन्हीं विचारों में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुद को बदलना चाहते हो, पहले संगति को बदलो। हालेलुया। पहले संगति को बदलो। एक संगति जो है ना, वो आपको बदलेगी। हालेलुया। तो ये मुझ पर डिपेंड है, मैं किन की संगति में रहता हूं। यहां एक सुअर की बात नहीं हो रही है। सुअर कितने हैं? बहुत सारे, ये अकेला है। तो ज्यादा सुअरों का प्रभाव उस पर पड़ गया क्योंकि ये बेचारा कैसा है? अकेला है। ध्यान देकर सुने, मैं हमेशा कहता हूं, एक सड़ा हुआ प्याज। बोलो एक सड़ा हुआ प्याज। गुजराती में क्या कहेंगे उसे? कांदो। कांदा ना, कांदा ही कहते हैं ना। हाँ। क्या? डुंगड़ी। हाँ, डुंगड़ी चलो, कांदो ना, कांदा भी कहते हैं ना। ओके, प्याज। ध्यान देकर सुने, एक सड़ा हुआ कांदा या प्याज, अगर 99 प्याज अच्छे हैं उसमें रख दो, क्या होगा? क्या होगा? वो जो अच्छे है ना 99, उसको क्या करेगा? सड़ाएगा। पर वो 99 मिलकर उसको सुधार नहीं पाते समझ में आ रहा है? ज्यादा कौन है? अच्छे वाले ज्यादा है ना, 99। तो उन सब ने मिलकर इसको अच्छा करना चाहिए ना, सड़े हुए को, पर कर नहीं पाते। आपको पता, पर ये अकेला सड़ा हुआ है, पर 99 को क्या कर देगा? ये संगति का परिणाम है। ये किसका परिणाम है? संगति का। ध्यान देकर सुने, ये जो संगति है ना, बहुत बड़ा प्रभाव डालती है हमारे जीवन में। इन दिनों में संगति से, गलत संगति से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं इन दिनों में ना लोग एक दूसरे से मिलते कम हैं, ऐसे इंटरेक्ट ज्यादा नहीं करते, पर मोबाइल जो है ना उस पर ज्यादा मिलते हैं। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है पता है आपको? ये वही प्लेटफॉर्म है जो हमें एक संगति देता है। बोलो क्या देता है? संगति। बहुत बार हमें लगता है मेरे तो कोई दोस्त नहीं। अरे तुम्हारा अकाउंट ओपन करके देखो तुम फेसबुक पर और इंस्टा पर, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा कितना बड़ा ग्रुप है कितना बड़ा ग्रुप है, और उनमें क्या क्या खाया जाता है ना। हर एक की टेस्ट अलग होती है ना। आप भले वचनों को खाते होंगे, पर बाकी तो नहीं ना सारे वचनों को खाने वाले। उसमें कुछ है जो गलत भी खाते हैं।
उसमें जो कुछ है जो गलत भी पीते हैं। और आपको पता है जब आप उस संगति से जुड़ जाते हो ना तो उसी खाने का प्रभाव आपके जीवन में आने लगता है। तो संगति से बचे गलत। हालेलुया, हालेलुया। इसके जीवन में जो संगति थी ना, सूअरों के साथ रह रहा था, तो उसके मन में एक दिन विचार आया कि मैं भी वही खाऊंगा जो कौन खा रहा है, सूअर खा रहा है। इतना सहज रीति से हो गया। कभी उसने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि मेरे मन में ऐसे विचार आएंगे कि मैं सूअरों का अन्न खाऊंगा एक दिन। ऐसा सपना उसने देखा नहीं होगा। पर आपको पता है संगति का असर, बोलो किसका असर है? संगति का असर बहुत गलत और बहुत बुरा होता है। ध्यान देकर, जितने जवान लड़के यहां पर बैठे हैं ध्यान देकर सुनना, अपनी संगति को चुनते हुए बहुत ध्यान से चुने इन दिनों में। हाँ, क्योंकि वो संगति आपको बिगाड़ सकती है, खराब कर सकती है। जो आपके फायदे का नहीं ना, उससे दूर हटो। मैं आपको सच में बोलना चाहता हूं, जहां से कुछ आपको अच्छा मिले ना उस संगति में रहे। आमेन। हाँ, जिससे कुछ मेरा फायदा हो ना ऐसी संगति में रहे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों बुलाया? क्योंकि यीशु को पता था जब तक ये मेरे संगति में नहीं रहेंगे नहीं बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं था कि यीशु उनकी क्लास लेता था दो घंटे तक, नहीं, यीशु 24 घंटे उनको साथ में रखता था। हालेलुया। 3.5 साल यीशु मसीह ने उनको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु को पता था ये 3.5 साल ये बन जाएंगे मेरे समान। हालेलुया, ये संगति ही उनको बनाएगी। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक अपने साथ उनको रखा। 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहते थे वो। आपको पता है उसी संगति ने उनको बदला। बाइबल कहती है पतरस ने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का। कितने बार इनकार किया? फिर भी वो लड़की कहती थी तू वही है, तू वही है। वो कहता है मैं नहीं हूं, वो कहता है तू है, क्योंकि तेरा बोलना कहता है ना, तेरे बोलने से समझ में आता है तू उसी के पीछे था। आमेन। संगति ने उसको इतना बदल दिया था ना कि पतरस खुद को छुपाना चाहता था पर छिप नहीं पा रहा था, इतना बदल चुका था। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद कहता था मैं मसीह नहीं हूं, लोग कहते तू है तू है। इसे सच्चा मसीह कहते हैं कि तुम बोलोगे मैं नहीं हूं, लोग कहेंगे तू है। हालेलुया। तो समझ जाना तुम सच्चे मसीह हो। ये सच्चा मसीह है पतरस कि खुद कह रहा है अपने मुंह से मैं मसीह नहीं, मैं उसको नहीं जानता। लोग कहते हैं झूठ मत बोल, तू वही है। हाँ, तू ही उसे जानता है, तू उसके पीछे चलने वाला है। ऐसा संगति का असर था पतरस के जीवन में। संगति बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, इसलिए इन दिनों में ऐसी संगति को चुने जो आपके लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में पहली कलीसिया जो थी ना वो प्रेरितों की संगति में रहती थी। बोलो किसके संगति में रहती थी? प्रेरितों। हाँ, इसकी वजह से अद्भुत चमत्कार होते थे, इसकी वजह से वो आशीषित थे, इसकी वजह से वो प्रभु का भय मानकर चलते थे, इसकी वजह से प्रेरितों के काम में अद्भुत कामों को देखा जाता है, क्योंकि वो प्रेरितों के संगति में चलते थे। आमेन, आमेन। उन्होंने अपने वक्त को नहीं गवाया, वो अच्छी संगति में बने रहे और ये संगति ही उनको आशीषित करती है। अगर आप चाहते हो इन दिनों में कि आप आशीषित बने तो एक अच्छी संगति को चुने। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। गलत संगति में निकल जाओगे तो वही खाना और वही पीना शुरू कर दोगे जो उस संगति में आपको पाया जाता है। ध्यान देकर सुने, आज जगत में ना वही खाने को मिलेगा जो सूअर खाते हैं, जो सूअर खाते हैं। वो भी नहीं खाते, वो आज हम खा रहे हैं। सच में बोल रहा हूं मैं। सूअरों को तो पता है कम से कम क्या खाना चाहिए, पर आज हमें वो भी नहीं पता कि क्या खाना चाहिए। ये मनुष्य खा रहा है। नाम नहीं लूंगा पर ध्यान देकर सुने, मैं एक्टिंग करके बताता हूं। समझ में आया? यही ना ऐसे ऐसे कर सूअर को दो। किसको दो? सूअर को। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं वो नहीं खाएगा, वो खाएगा, पर मनुष्य खाएगा। इन दिनों में संगति इतनी बिगड़ चुकी है कि जो सूअर भी नहीं खाते वो मनुष्य खा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? संगति से बचो। गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति एक परमेश्वर पिता का पुत्र है। आमेन। ध्यान देकर सुने, पिता के साथ जो है ना वो अभी भी सब अच्छा खा रहा है, पर जो पिता से दूर है ना वो सूअरों का अन्न खाना चाहता है। ये बहुत बड़ा अंतर है उनमें। समझ में आ रहा है कुछ? अगर आप पिता के अनुग्रह में रहोगे, पिता के साथ रहोगे ना, तो आपको सारी चीजें परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। चलो उस वचन को फिर पढ़े और आगे जाए। हाँ,
और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे हाँ? अपना पेट भरे। हाँ? और उससे कोई कुछ नहीं देता था। हाँ? जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, तब वो क्या कहने लगा, इस बात को ध्यान से सुने। जब उसकी आंखें खुल गई, जब वो आपे में आया तो उसने क्या कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। उसको याद अपने बाप के अपने बड़े भाई की नहीं आई, उसको याद किसकी आई, मजदूरों की। बोलो किसकी आई, मजदूरों। हाँ, ध्यान देकर सुने। मेरे पिता के मजदूर, बोलो कौन, मजदूर। मजदूर का मतलब क्या होता है, खाने वाले, उड़ाने वाले या कमाने वाले। मजदूर जो होते हैं ना वो उड़ाते नहीं, मजदूर कमा के देते हैं। मजदूर क्या करते हैं, कमाते। जब वो अपने आपे में आया, उड़ाऊ पुत्र, अब तक सारी चीजों को उड़ा चुका था, पर आपको पता है उड़ाने के बाद उसको अपना बड़ा भाई याद नहीं आया, उसको मजदूर याद आए। बोलो कौन याद आए, मजदूर। क्योंकि मजदूर जो है ना मेरा पिता के घर में, वो क्या करते पता है, पिता को कमा के देते हैं। बोलो क्या करते, पिता को काम करते हैं, पिता को कमा के देते। तो मजदूरों के बारे में वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, पढ़े, मेरे पिता के कितने मजदूरों को हाँ? भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हालेलुया। उसको समझ में आ गया, बेटा होने से अधिक अच्छा है मजदूर होना, क्योंकि भोजन से अधिक रोटी उनको मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। भोजन से अधिक रोटी। आपको पता है मजदूर जो है ना वो भरपाई करना है, बेटे ने क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब हमें ना, बेटे हैं हम, पर कभी भी खुद को बेटा समझकर उसकी सेवा नहीं करे, मजदूर समझकर ही उसकी सेवा करे, तभी जाकर भरपाई को कर पाओगे। हालेलुया। समय की भरपाई तभी होगी जब खुद को बेटा नहीं, खुद को मजदूर समझने लग जाओगे, क्योंकि मजदूर उड़ाता नहीं, मजदूर कमा के देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ, ध्यान देकर सुने। हम है संतान, हम है उसके बेटे, हम है उसके बच्चे, पर समझो मत खुद को मजदूर समझो कि आप उसके गवाए हुए समय की भरपाई कर पाओ। जो आशीषों को हमने गवा दिया है ना, उसकी भरपाई करने के लिए हमें खुद को मजदूर समझना जरूरी है। बाइबल कहती है जब वो आपे में आया, जब उसकी आंखें खुल गई तो उसको पता चल गया, बेटा तो हूं पर कहलाने के योग्य नहीं हूं। तो क्या फायदा, मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह को जगत में भेजने से पहले खुदा ने उत्पत्ति की पुस्तक में पहले मनुष्य को बनाया। किसको, आदम। बोलो किसको, मुझे एक बात बताइए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया कहां रखा, एदेन में। बोलो कहां रखा। कुछ चीजें एदेन आदम ने मांगी थी, आदम ने एदेन मांगी थी, फिर किसने दी, परमेश्वर ने। उसको पानी पीने के लिए कितनी नदियां थी, 4। आदम ने मांगी थी, किसने दी, परमेश्वर ने। खाने के लिए सारे प्रकार के फल वहां पर थे, आदम ने मांगे थे, किसने दिए, परमेश्वर। चलो वो छोड़ो, सारी चीजें मिलने के बाद एक दिन आदम अकेला बैठा था। बाइबल कहती है मनुष्य अकेला रहे अच्छा नहीं, तो परमेश्वर ने कहा तेरे लिए मैं एक अनुरूप सहायक बनाऊंगा। आमेन। तो परमेश्वर ने किसको बनाया, हव्वा को। बोलो किसको बनाया, आदम ने मांगी थी, नहीं, फिर किसने दी। ध्यान देकर सुने, ये जो पुत्र है ना आदम, सारी चीजें बिन मांगे मिली उसे। कैसी मिली, इसलिए बिगड़ गया। इसलिए क्या हो गया, बिगड़ गया। जब बच्चों को बिना मांगे सारी चीजें मिलती है ना, बच्चे ना सुधरते नहीं, क्या हो जाते हैं, बिगड़ते हैं। हाँ, परमेश्वर ने ना आदम पर बहुत प्यार किया था, बहुत लाड़ प्यार किया खुदा ने। जो नहीं मांगता था ना वो भी खुदा देता था उसे। हाँ, बाइबल कहती है ना 4 नदियां दी, पीने वाले केवल 2 ना, पानी पीने वाले केवल 2, और नदियां कितनी। और बाइबल कहती है वहां पर है ना सारी चीजें मिलती थी, सोना मिलता, चांदी मिलता, हीरे जवाहिर, सारी चीजें वहां पर मिलती थी। सारी चीजें मांगी नहीं थी आदम ने, सारी खुदा ने दी। और आपको पता है ये ज्यादा लाड़ प्यार ने ही आदम को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। ज्यादा दिन नहीं रह पाए वो वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह में। बहुत बार ज्यादा लाड़ प्यार जो होता है ना, हमें क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। खुदा से नजदीक नहीं आते हम और परमेश्वर से दूर निकल जाते हैं। इसलिए ना जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा ना इस जगत में, तो परमेश्वर ने उसका कुछ लाड़ प्यार नहीं किया। उसको ना जन्म लेते ही गाय की चरनी में रख दिया। बोलो कहां रख दिया, हाँ, उसको एदेन में नहीं रखा, अच्छे घर में नहीं रखा, महल में नहीं रखा, उसको डायरेक्ट गाय की चरनी में रख दिया। आपको पता है सेवा की शुरुआत की ना, उसको 40 दिन भूखा रखा, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया उसने, क्योंकि प्रभु चाहता था तुझे समझ में आए। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि लोमड़ियों के पास अपने घर है और पंछियों के पास अपना ठिकाना है, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए अपनी जगह नहीं है।
यीशु मसीह ना हमेशा इधर उधर भटका रहा। ना खुद की जगह थी, ना खुद का घर था, ना खुद की प्रॉपर्टी थी। आदम को सब मिला था, यीशु को कुछ नहीं मिला। समझ में आया कुछ? सारी चीजें यीशु को मांगनी पड़ती थी। इससे उससे मांगता था यीशु और तब उसको मिलता था। पर जिसको लाड़ प्यार ज्यादा हो जाता है ना, वही बिगड़ता है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र, बोलो कौन? उड़ाऊ पुत्र। दूर निकल गया था। प्यार किया था ना पिता ने, संपत्ति दे दी, मांगा उतना दे दिया, पर आपको पता है यही लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया। और जब आपे में आया, बोलो क्या आया? आपे में। तो उसके मन में विचार आया, पुत्र कहलाने की योग्य नहीं हूं। उस वचन को फिर पढ़े और आगे जाए। हाँ, जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ? और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। वो क्या कहता है? मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। मजदूर खा रहे हैं और बेटा भूखा है। मजदूर पेट भरकर खा रहे हैं और बेटा भूखा है। ध्यान देकर सुने। तो क्या फायदा हुआ बेटा बनकर? तू मजदूर अच्छा तुझसे। हालेलुया। अगर तू बेटा है ना तो फिर भी भूखा है, वो मजदूर है फिर भी पेट भरकर खा रहे हैं। आमेन। ध्यान देकर सुने। उसको समझ में आ गया, बेटा रहने से मतलब नहीं होता, भूख मिटनी चाहिए। आमेन। हाँ, भूख मिटनी चाहिए। ध्यान देकर सुने। आशीषें मिलनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, अकाल दूर होना चाहिए, कंगाली दूर होनी चाहिए। उसको समझ में आ गया और वो कहता है मेरे बाप के यहाँ जो मजदूर है ना, उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा हूं। मजदूर खा रहे हैं और बेटे भूखे हैं। ध्यान देकर सुने। प्रभु के लिए मजदूरी करो, बहुत आशीष पाओगे। आमेन। जितना समय गवाया है ना, उसकी भरपाई ऐसे ही कर सकते हो तुम। ध्यान देकर सुनना। ये जितना गवाया है अभी मजदूरी करके कमाओ। आमेन। हाँ, तब जाकर सारी आशीषों को पाओगे। और खुदा का वचन कहता है मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। केवल भोजन की नहीं, भोजन से अधिक। मैंने बहुत बार देखा है, सेवकों के परिवार ही ज्यादा सेवा करते हैं दूसरों के लिए, खाना खिलाना ना। अभी में ये पासबान का ही घर है ना यहाँ पर। हाँ, ज्यादा हम जितनी बार यहाँ पर आए यहीं पर खाना खाया हमने। इसका मतलब क्या है? देखो, भोजन से अधिक रोटी रहेगी आपके घर में। हालेलुया। हालेलुया। आपका पेट तो खुदा भरेगा, पर दूसरों का भी भरेगा। यस। आमेन। पैसे से नहीं। ध्यान देकर सुने। आपके पास पैसे होंगे ना, आप लोगों की सेवा नहीं कर पाओगे। सेवा करने के लिए पैसों की नहीं, खुदा के अनुग्रह की जरूरत होती है। हालेलुया। लोगों के पास करोड़ों है, पर किसी को चाय भी नहीं पिलाते, किसी को घर में नहीं बुलाते, कभी किसी को पानी नहीं पिलाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है उसके लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आमेन। वो बुलाहट है जो खुदा की ओर से होती है। जो मजदूरी करता है ना परमेश्वर के लिए, खुदा उनको रोटी तो देता है और भोजन से अधिक देता है कि दूसरों के लिए भी बचे। आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। 5000 लोगों को जब खाना खिलाया ना प्रभु यीशु मसीह ने, तो टोकरियां कितनी बची? 12। बोलो कितनी? तो क्या एक चेला एक टोकरी खाता? अरे बोलो ना। भोजन से क्या था? अधिक। जो उनकी जरूरत थी ना, उससे भी क्या था? अधिक। प्रतिफल कब मिला? पहले उनको मिला या बाद में मिला? ध्यान देकर सुने। सेवा का प्रतिफल बाद में मिलेगा, पर कैसा मिलेगा? टोकरी भर के। बोलो कैसा मिलेगा? टोकरी भर के। विश्वास करें, सेवा के प्रतिफल को बीच में नहीं पाना। आपको बताया क्या? 5000 लोगों को पहले चेलों ने क्या खिलाया? खाना। बोलो, चेलों ने क्या खिलाया? यीशु मसीह बांटते गया और चेले उनको देते गए। आमेन। यीशु तोड़ते गया उन रोटियों को और चेले उनमें बांटते गए। बाइबल कहती है 5000 लोग तृप्त हो गए। बोलो क्या हो गए? तृप्त हो गए। फिर यीशु ने चेलों को कहा जितना बचा है उसको क्या कर लो? बटोर लो। बोलो क्या करो? कब? जब लोग क्या हो गए? तृप्त हो गए, तब तुम्हें बटोरना पड़ेगा। आमेन। पहले सेवा कंप्लीट करो, फिर खुदा तुम्हें कहेगा अब अपनी आशीषों को बटोरो, और इतनी आशीषें भरेगी ना कि टोकरी भर जाएगी। हाँ, जरूरत से अधिक खुदा आपको देगा। आमेन। मजदूर होना बहुत अच्छी बात है। 2 चीजें हैं, आशीषें भी ज्यादा मिलती है और समय की भरपाई भी होती है। आमेन। हाँ, 25 साल तक मैं बेटा था, समझता था परमेश्वर का खुद को। क्या समझता था? खुद को परमेश्वर का बेटा समझता था मैं 25 साल तक। इसलिए समय को गवा दिया, अनुग्रह को गवा दिया, सारी चीजों को गवा दिया, सारा बर्बाद कर दिया मैंने। पर जब 25 साल के बाद मैं आपे में आया,
होश में आया तो आपको पता है, मुझे पता चल गया कि बेटा होने के बावजूद सारी चीजों को मैंने बर्बाद कर दिया है। अब मजदूरी करूंगा। अब क्या करूंगा? जितना गवाया है ना खुदा को कमा के दूंगा। आमेन। जितना गवाया है ना मेरे पिता को कमा के दूंगा। इसलिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? मजदूरी। बोलो क्या करनी पड़ेगी? तो इन दिनों में रात दिन वही कर रहा हूं। हाँ, जितने दिन गवाए ना खुदा पूरा वसूल कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दिन नहीं बैठने देता। दौड़ दौड़, इधर दौड़ उधर दौड़, उधर जा इधर जा, बैठने ही नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि उतना गवाया भी है मैंने। समझ में आ रहा है? जितना गवाया है ना उसकी भरपाई चालू है। आमेन। हाँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि पुत्र था तब मैंने सारी चीजों को उड़ा दिया, आज मजदूर बन के उन सारी चीजों की भरपाई कर रहा हूं। हालेलुया। तभी जाकर भरपाई कर पाओगे जब खुद को मजदूर के समान समझोगे। आमेन। जो होता है ना वो करो। हर व्यक्ति स्टेज पर नहीं आ सकता, हर व्यक्ति माइक को पकड़कर वचन का प्रचार नहीं कर सकता। आपको पता है, कोई भी सेवा करो। कल रात मैंने यहां पर एक बात की थी। यहोशू लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? मूसा कहाँ खड़ा था? चट्टान पर। और बाइबल कहती है मूसा उसके लिए क्या कर रहा था? प्रार्थना। तो बाइबल कहती है, देखो ध्यान देकर सुने, कोई है जो स्टेज पर सेवा कर रहा है, लोगों में जाकर सेवा कर रहा है, प्रचार का काम कर रहा है। यहोशू के समान कोई लड़ने वाला है तो किसी की जरूरत है कि कोई प्रार्थना करे। आमेन। ये भी तो सेवा है मूसा की सबसे बड़ी, क्योंकि जब जब मूसा हाथों को ऊंचा कर रहा है यहोशू जीतता जाता था। आमेन। तो आपको पता है जितना लड़ना जरूरी था उतना ही दुआ करना भी जरूरी था। हालेलुया। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि जब मूसा के हाथ थक जाते थे, उसके हाथ नीचे आ जाते थे, तब जब हारून और हूर ने देखा तो वचन कहता है उन्होंने एक बड़े पत्थर को लिया और मूसा के पास रख दिया, मूसा को उस पर बिठा दिया। और बाइबल कहती है हारून और हूर ने मूसा के दोनों हाथों को पकड़ कर रखा। आमेन। हमारे हाथों को उठाने से कुछ नहीं होगा ना, पर जिसके उठने चाहिए ना हम उसको सपोर्ट करेंगे। बोलो क्या करेंगे? सपोर्ट। ये सपोर्ट भी बहुत बड़ी काम की चीज है। आमेन। शाम तक उनके सपोर्ट ने मूसा के हाथ को खड़ा किया। और बाइबल कहती है इजरायली लोग जीत गए। आमेन। ये प्रकार की सेवा है, बहुत प्रकार की। एक जो वहां पर सेवा कर रहा है यहोशू, दूसरा जो प्रार्थना की सेवा को लेकर चल रहा है, और तीसरे और चौथे जो है ना वो उनको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट। बोलो क्या कर रहे हैं? आधार दे रहे हैं। आपको पता है इन दिनों में इन सारी सेवकाई की जरूरत है। मजदूर बनो खुदा के लिए। हालेलुया। अगर लड़ सकते हो तो लड़ो, प्रार्थना कर सकते हो तो प्रार्थना करो, नहीं कुछ कर सकते ना तो कुछ मदद करो या सपोर्ट करो, फिर भी जाकर खुदा के कामों को कर पाओगे। आमेन। पर जितना समय बिताया है, बर्बाद किया है ना, उसकी भरपाई करो। हालेलुया। और बेटे समझ के भरपाई नहीं होगी, हमें मजदूर समझना पड़ेगा खुद को। बोलो क्या समझना पड़ेगा? मजदूर। उसने खुद को मजदूर समझा। आगे पढ़े जल्दी से। हाँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हाँ? और उससे कहूंगा, हाँ? पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, हाँ? और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ? अब इस योग्य नहीं रहा, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र कहलाऊं, क्योंकि मैंने उड़ा दिया ये सारी चीजों को। एक पुत्र होने के नाते मैंने सारी चीजों को उड़ाया, अनुग्रह को उड़ाया, आशीषों को उड़ाया, समय को उड़ाया है प्रभु। अब मैं उस लायक नहीं रहा। अपने एक मजदूर के समान रख, बस मुझे अपने मजदूर के समान रख। हाँ। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। बाइबल कहती है तो उठकर अपने पिता के पास चला। वो भी दूर ही था। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता को तरस आ गया। आमेन। पिता मजदूर पर तरस नहीं खा रहा, पिता किस पर तरस खा रहा है? बेटे पर। बोलो किस पर? बेटे पर। आपको पता है खुद को तुम मजदूर समझो, खुदा तुम्हें बेटा ही समझेगा। आमेन। वो अपना बच्चा ही समझेगा। हालेलुया। आप केवल मजदूरी करने की तैयारी करो, खुदा आपको मजदूर बनने नहीं देगा। सोचेगा नहीं कि ये मेरा मजदूर है। आमेन। वो हमें पुत्र के समान ही देखता है। केवल लौट आओ। बोलो क्या करो? लौट आओ। जहां है ना वहां से क्या करो? लौट आओ। जिस परिस्थिति में पड़े हो ना वहां से क्या करो? लौट आओ। बस अब तक बहुत समय को बर्बाद कर दिया, अब लौट आओ। ध्यान देकर सुने, अब लौटना जरूरी है। खुदा के लिए कुछ कामों को करना जरूरी है। जितना वक्त बर्बाद किया है, बिताया ना, उसे भरपाई करना जरूरी है। लौट आओ। यही खुदा चाहता है। वो अभी भी राह देख रहा है, मेरा बच्चा कब लौट आएगा। आमेन। आमेन। अब भी गवा रहा है अपने समय को, अब भी गवा रहा है, बर्बाद कर रहा है अपने जीवन को। अब भी खुदा चाहता है बेटा लौटा, वो राह देख रहा है। आमेन। आमेन। तुम मजदूर बन के लौटो, वो पुत्र कह के ही स्वीकार करेगा। आमेन। वो उन्हीं बातों को देगा। आगे पढ़े। और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़कर उसे क्या किया?
गले लगाया। ये खुद क्या समझ के आया है? मजदूर। बोलो क्या समझ के आया है? पिता उसको कैसे गले लगा रहा है? बेटा समझ। ये मेरा बेटा है। आमेन। आगे आगे। और बहुत चूमा। और बहुत चूमा। हाँ। पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, वो कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे समझ में आ गया, मैंने तेरे सारे आशीषों को उड़ा कर आया हूँ, मैं सारे तेरे अनुग्रह को उड़ा के आया हूँ, मैंने सारे समय को उड़ा के मैं तेरे पास आया हूँ, कंगाल होके तेरे पास आया हूँ, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। पर बाइबल क्या कहती है? आगे बढ़े। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल, अरे जाओ अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर आओ और उसे पहनाओ। और उसे पहनाओ। खुदा आपको इस हालत में नहीं देख सकता। आमेन। आमेन। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको बुरी हालत में नहीं देख सकता। केवल लौट आओ उसके पास, वो सारी परिस्थितियों को फिर बदल देगा। आमेन। आमेन। उसके सारे मैले और फटे पुराने कपड़ों को पिता ने क्या किया? उतार दिया और फिर नए वस्त्र पहनाए। हालेलुया। आमेन। फिर नए वस्त्र पहनाए, एक नई पहचान खुदा ने दी। आपको पता है, पिता वही चाहता है। समय की भरपाई तुम करो, बाकी तुम्हारे जीवन की भरपाई खुदा करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जो भी तुमने गवाया है ना, परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। केवल तुम उसके समय की क्या करो? भरपाई करो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आपको पता है, मैं प्रभु के लिए उसकी सेवा की भरपाई कर रहा हूं। उसके समय जो मैंने बर्बाद किया ना, उसकी भरपाई कर रहा हूं। इन दिनों में खुदा हमारे जीवन में सारी चीजों की भरपाई कर रहा है। सारी चीजें वो खुदा देता है। आमेन। आमेन। पूरी नींद नहीं मिलती, पूरा खाना नहीं मिलता, पूरा सोना नहीं होता, सारी चीजें। पर आपको पता है, बीमार नहीं पड़ता। हाँ। एसिडिटी नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा, खांसी नहीं, सर्दी नहीं, कुछ नहीं। आपको पता है, मुझे 15 साल हो गए सेवकाई में, अभी तक इंजेक्शन नहीं लिया। ने तो हर साल पड़ा रहता था हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए, साल में एक बार। पर 15 साल से खुदा की सेवा कर रहा हूं ना, अभी तक नहीं लिया। क्यों पता है आपको? आप उसकी सेवा की भरपाई करो, आपकी भरपाई वो करेगा। आमेन। वो भरपाई करेगा, विश्वास करें। ये मेरी गवाही है। आमेन। हाँ, मैं खाने पीने से डरता नहीं, कुछ भी। आप दारू छोड़ के, हाँ, वरना तुम समझो कि ये भी पिता है। ध्यान देकर सुने, मैं कभी लोगों से नहीं पूछता ये मेरे सामने क्या क्या परोसा है आपने। मैं खा लेता हूं विश्वास से, मुझे पता है उसने दिया है। पानी का दाखरस बनाता है ना, तो बॉयलर की गाउठी भी बनाएगा। आमेन। बॉयलर की गाउठी। तुम विश्वास से प्रार्थना करो, खा लो। आमेन। आमेन। करो ना यार प्रार्थना। सादा पानी पीने से कुछ नहीं होता, प्रार्थना करोगे तो वो भी बिस्लरी में बदल जाएगा। आमेन। क्योंकि यीशु ने पानी का क्या किया? दाखरस। तो ये कौन सी बड़ी बात है? यस। आमेन। आप उसकी सेवा की भरपाई करो, उसके समय की भरपाई करो, बाकी आपके जीवन में सारी भरपाई वो कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, इन दिनों में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं यीशु मसीह के साथ ही घूम रहा हूं। किसके साथ घूम रहा हूं? इतनी मच्छियां खाने को मिल रही है। मछली खा रहा हूं मैं बहुत दिनों से। मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं इजराइल में ही हूं और यीशु के साथ ही घूम रहा हूं। जैसे पतरस, यूहन्ना थे, याकूब थे ना। हाँ, कहाँ भी जाता हूं ना, अच्छी अच्छी मछली खाने को मिल रही है। जब कोई देता नहीं तो दूसरे लेकर आते हैं। हालेलुया। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आमेन। सारी जरूरतों को खुदा पूरी करता है। आमेन। आमेन। हाँ, आप कम नींद लो, बाकी की भरपाई वो कर देगा। यस। आप कम आराम करो, बाकी की भरपाई वो कर देगा। आप आधा ही पेट खाओ, बाकी वो भर देगा। आमेन। आमेन। सारी चीजें वो भरपाई करेगा। आप केवल अपने समय की भरपाई करो जो बर्बाद किया है, बाकी चीजों की भरपाई खुदा करेगा। आमेन। आमेन। लौट आओ। बोलो क्या करो? लौट आओ। लौट आओ। परमेश्वर यही चाहता है कि हम लौट आए। इसलिए वचन कहता है, समय की भरपाई करो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमेन। यही करना है, और तभी कर पाओगे जब खुद को मजदूर के समान उसके लिए इस्तेमाल करोगे। आमेन। वहां नहीं कर सकते, मूसा के समान करो। मूसा के समान नहीं कर सकते, हारून और हूर के समान करो। इतना तो कर ही सकते हो। आमेन। इतना तो कर ही सकते हो। ये हर व्यक्ति कर सकता है, और मैं चाहता हूं इतना करे, भरपाई करे। प्रभु आपको आशीषित करेगा। हर व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए।
हो सकता है हम भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान हो, जिन्होंने आज तक अपने समय को गवाया, जिन्होंने आज तक परमेश्वर की आशीषों को गवाया, जिन्होंने आज तक उसके अनुग्रह को गवाया, अपने समय को गवाया, बर्बाद किया। पर ये वो समय है कि हम उसकी भरपाई करें। जैसे उड़ाऊ पुत्र सब उड़ा के कंगाल होके फिर एक बार पिता के पास लौट कर आया, आज खुदा चाहता है कि हम उसके पास लौट कर आए। थैंक यू जीसस। मैं काबिल नहीं कि बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूँ। थैंक यू जीसस। मैं काबिल नहीं कि बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूँ, मुड़ कर आता हूँ, वापस आता हूँ। ए खुदा लौट आता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आज तक हमने सारी चीजों को उड़ाया है, हमने खुद अपने आप को बर्बाद किया है प्रभु। पर पिता आज जैसे है, जिस हालत में है, हम फिर लौट आते हैं प्रभु। हम आपके पास आते हैं, मुड़कर आते हैं प्रभु, वापस आते हैं पिता। आप हमें स्वीकार करें। मैं काबिल नहीं कि बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूँ। मैं काबिल नहीं कि बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूँ, मुड़ कर आता हूँ, वापस आता हूँ। हे खुदा लौट आता हूँ, मुड़ कर आता हूँ, वापस आता हूँ। हे खुदा लौट आता हूँ। तेरा धन खोकर, तेरा सब खोकर, बदफेली से लौट आता हूँ। तेरा धन खोकर, तेरा सब खोकर, बदफेली से लौट आता हूँ, मुड़ कर आता हूँ, वापस आता हूँ। हे खुदा लौट आता हूँ, मुड़ कर आता हूँ, वापस आता हूँ। हे खुदा लौट आता हूँ।
बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूँ। मैं काबिल नहीं बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूँ। मुड़कर आता हूँ, वापस आता हूँ। हे खुदा लौट आता हूँ, मुड़कर आता हूँ, वापस आता हूँ। हे खुदा